Good morning. I am from लोकमान्य तिलक स्कूल। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 आज हम लोग हिंदी में पाठ शुरू करेंगे संधि जॉइनिंग। पाठ नंबर 5 है ये आपका। जॉइनिंग से समझ में आता है, जॉइन मतलब कोई दो चीज़ों को मिलाना, संधि का मतलब मेल होना। ठीक है, दो शब्दों के आपस में मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए विद्या धन आलय, हिमालय का हिम धन आलय। धन बेटा प्लस को बोलते हैं, लेकिन चूंकि ये हिंदी का पीरियड है इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे धन बोलेंगे। ये है आपका निशान धन का। निर प्लस धन निधन निर्धन। देव प्लस आलय देवालय। छात्र प्लस आलय छात्रालय। प्रति प्लस एक प्रत्येक। ठीक है, ऊपर दिए गए शब्दों में आपस में क्रमशः आ विसर्ग प्लस धा ई प्लस ए दो वर्णों का मेल हुआ है। ये वर्ण ही तो हैं जो आपस में मिले हैं और इस मेल से नए शब्द बने हैं, जिसे पहले शब्द में विद्या धन आलय से विद्यालय शब्द बना। विद्या अलग शब्द है, आलय अलग शब्द है, लेकिन जब दोनों को जोड़ दिया गया तो विद्यालय एक नया शब्द बन गया। दो शब्दों के परस्पर मिलने से जो परिवर्तन आते हैं उसे संधि कहते हैं। संधि से दो शब्दों को जब अलग किया जाता है तो उसे संधि विच्छेद कहा जाता है। संधि विच्छेद देखिए, जैसे स्वागत का सुधन आगत, पुस्तकालय का पुस्तक प्लस धन आलय। संधि के भेद देखिए, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? स्वर संधि। स्वर के से ही पता चलता है। स्वर आपको पता है 11 स्वर हैं हिंदी में, तो जब दो स्वर आपस में मिलने से जो परिवर्तन आता है, जो दो स्वरों के, उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे सा धन आकार साकार, मुनि प्लस ईश्वर मुनीश्वर, आ प्लस आ ई प्लस ई का मेल हुआ, अतः ये स्वर संधि है। स्वरों का मेल हो रहा है ना। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, इत्यादि संधि। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्वर संधि में किसको पढ़ेंगे? दीर्घ संधि को। दीर्घ संधि क्या है? जब ह्रस्व या दीर्घ आ ई का मेल ह्रस्व या दीर्घ आ ई स्वर से होता है तो ये आपस में मिलकर दीर्घ स्वर आ ई और ऊ हो जाते हैं। जैसे देखिए, आ और आ मिला है, आ प्लस आ बड़ा, मत और अनुसार तो मतानुसार बड़ा हो गया ना। दीप धन अवली दीपावली बड़ा हो गया। परम धन अणु परमाणु, इसी तरह कथन धन अनुसार कथनानुसार। सुख प्लस अर्थ सुखार्थ, धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ। देखिए, छोटा और छोटा दोनों तरफ छोटा है, जब दोनों छोटा मिल गए तो बड़ा बन गए। अब छोटा और बड़ा बना से क्या होगा? उससे भी बड़ा बनेगा। देखिए, हिम धन आलय हिमालय, छात्र धन आलय छात्रालय, देखिए बड़ा बनता गया ना। पुस्तक धन आलय पुस्तकालय, मात्रा खाली लगती गई है उसकी। भोजन धन आलय भोजनालय, इसी तरह देव धन आलय देवालय, शिव धन आलय शिवालय, दश प्लस आनंद दशानन, धर्म धन आत्मा धर्मात्मा। अब क्या है? बड़ा अगर इस तरफ होगा और छोटा उस तरफ होगा, मतलब पहले शब्द में बड़ा और दूसरे शब्द में छोटा आ जाएगा, तब भी बड़ा हो जाएगा। विद्या धन अर्थी विद्यार्थी। ठीक है, सीमा धन अंत सीमांत,
शिक्षा धन अर्थी शिक्षार्थी, विद्या प्लस अभ्यास विद्याभ्यास। अब बड़ा बड़ा दोनों तरफ होंगे, इधर पहले वाले शब्द में भी दूसरा, तब क्या होगा, तब बड़ा का बड़ा ही रह जाएगा। विद्या धन आनंद विद्यानंद, ये दोनों आज जुड़ गए ना। विद्या था ही, इसका मतलब ये का हट गया। ठीक है, ठीक है ना। महाधन आशय, तो ये वाला आ लिखा ही नहीं, क्योंकि ये अब कुल बड़ा हो गया, इसलिए कंफ्यूजन ना लेके दूसरा हमें लिखना ही नहीं है। करा प्लस वास कारावास। महाधन आत्मा महात्मा। ठीक है। मुनि धन इंद्र, देखिए छोटी ई और बड़ी ई मिलेगी तो बड़ी ई हो जाएगी। देखिए नाम में छोटी की मात्रा थी, बड़ी ई की कर दी गई मुनीन्द्र। इति धन इव अतीव, कपि धन इंद्र कपींद्र। ठीक है। अब क्या है, अब पहले शब्द में छोटी ई और दूसरे शब्द में बड़ी ई हो तो भी देखिए छोटा बड़ा ये छोटा बड़ा मिलेगा तब भी बड़ा बन जाएगा। ठीक है। बड़ा छोटा छोटा बड़ा फिर बड़ा आ और छोटा फिर बड़ा आ। और यहाँ सब जगह मतलब दीर्घ का मतलब वो बड़ा हो जाएगा। इसी तरह अब ई शुरू हो गया। देखिए इधर छोटी इधर भी छोटी, फिर क्या हो गया, बड़ी बन गई। इधर छोटी ये पहले शब्द में, दूसरे शब्द में बड़ी है, फिर बड़ी बन गई। ठीक है। देखिए इधर छोटी है परी धन इच्छा तो परीक्षा, कवि धन ईश तो कविश। इसी तरह पहले शब्द में बड़ी ई अंत में है और दूसरे शब्द की शुरुआत छोटी से तो भी बड़ी ई ही बनेगी, दीर्घ हो जाता है। दीर्घ संधि का मतलब सब कुछ दीर्घ, दीर्घ का मतलब बड़ा। जैसे मही धन इंद्र तो महेंद्र, नारी धन इच्छा नारीच्छा। देखे बड़ी हो गई, छोटी हट गई। नदी धन ईश्वर नदीश्वर, पत्नी धन इच्छा पत्नीच्छा। अब देखिए अब क्या है, अब बड़ी ई और बड़ी ई होगा तो बड़ी ई ही रह जाएगा। ये वाली ई आप एक ही आप हटा दीजिएगा, बस हो गया। योगी ईश्वर नदी ईश्वर, ये वाला ई हट गया, बड़ा ई खाली रह गया। नारी धन ईश्वर नारीश्वर, जानकी धन ईश्वर जानेश्वर। अब क्या है, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलेगा तो बड़ा ऊ बन जाएगा। देखिए गुरु उपदेश गुरु उपदेश, बड़ा ऊ बन गया। सु धन उक्ति सूक्ति, भानु धन उदय भानुदय, वधु धन उत्सव वधोत्सव। इसी तरह ये देखिए ऊ धन बड़ा ऊ, छोटा ऊ तब भी बड़ा ऊ ही बनेगा। जैसे साधु ऊर्जा, बड़े ऊ की मात्रा लगा दी, लघु उर्मी बड़े ऊ की मात्रा लगा दी। अब पहले अक्षर शब्द में बड़ा ऊ और दूसरे अक्षर में बड़ा ऊ तब भी बड़ा ऊ ही बनेगा, दीर्घ हो जाएगा। वधु ऊर्जा वध ऊर्जा, ये वाला ऊ हटा दिया। भूधर उधर भूधर, ये वाला बड़ा ऊ हटा दिया। मतलब छोटा बड़ा जो भी मिलेगा तो क्या हो जाएगा, वो दीर्घ ही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब आइए गुण संधि पर। जब आ का मेल यदि दीर्घ ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व मीन्स छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा, ऊ ई ऊ या री से होता है तो क्रमशः ए ओ और अर हो जाते हैं। ठीक है। आइए देखिए कैसे। आ धन ई ए होता है, आ में ई मिलेगा तो ए होगा, और ए और उसमें ये होगा, क्या कहते हैं, ऊ जब मिलेगा तो अ हो जाएगा और री मिलेगा तो अर हो जाएगा। जैसे देव आ है, लास्ट में आ सुनाई दे रहा है, और इंद्र तो क्या हो जाएगा, देवेंद्र। मात्रा कौन सी रहेगी, बड़ी। ठीक है। और इसी तरह गुणेंद्र है दिया हुआ, सुरेंद्र पूर्णेंद्र। बड़ा ए हो गया कि नहीं हो गया, वो छोटा ए, बड़ा ए नहीं है, छोटा ए है। देखिए सोमेंद्र नरेंद्र, सब क्या हो गया, छोटा ए। पहला शब्द आ से है
दूसरा शब्द छोटी ई से शुरू हुआ है। अब देखिए पहला छोटा आ धन ई इज इक्वल टू ए, यही चीज जो ऊपर वाली है। दिन आ धन ईश, बड़ी ई भी, ये देखिए इन्होंने बड़ी ई नहीं लगाई है, बड़ी ई भी रहेगी तो भी आय की मात्रा रहेगी, आय की मात्रा नहीं होगी, मतलब छोटी मात्रा। दिनेश, रमेश्वर, लोकेश्वर, ये देखो ये इस तरफ आ है। देखिए हर अक्षर आपने पढ़ा है कि वो अधूरा होता है ना, उसमें छोटा आ मिल जाता है तभी वो पूरा होता है। तो कोई भी अक्षर होगा उसमें आ मिला रहता है, ठीक है। जैसे राम, आ मिला है ना, माँ, आ धन ई ए, आ धन ई ए, ठीक है। अब क्या है, बड़ा और बड़ी मिले तो तभी भी एक ही मात्रा बन जाएगा। राजेंद्र, यथाइष्ट यथेष्ट, रमाइंद्र रमेंद्र, अजाइंद्र अजेंद्र। क्या है इसका नियम, क्या है, आ कोई भी हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, ठीक है। आ और ई मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ए कौन सा बनेगा, छोटा ए बनेगा। चाहे आ बड़ा हो चाहे ई बड़ा हो चाहे कुछ भी हो, आपका क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। जैसे महा धन ईश महेश, लंका धन ईश लंकेश, राजा धन ईश राजेश, रमा धन ईश रमेश। ये तो हुआ आ ए। अब आ के बाद ऊ आए, चाहे इधर आ बड़ा हो चाहे उधर आ बड़ा हो, चाहे इधर चाहे ऊ आपका छोटा हो चाहे बड़ा हो, कुल मिला के औ की मात्रा हो जाती है। जैसे लोक धन उक्ति लोकोक्ति, देखो यहाँ ऊ हट गया, ओ की मात्रा लग गई, ठीक है, पहले वाले अक्षर में मात्रा। नर धन उचित नरोचित, क्या हुआ, इधर वाले इसमें औ की मात्रा बन गई और उधर वाला ऊ हट गया, ठीक है। सूर्य धन उदय सूर्योदय, पर धन उपकार परोपकार, हित धन उपदेश हितोपदेश, पुरुष धन उत्तम पुरुषोत्तम। क्या हुआ, इधर आ था उधर ऊ था। अब चाहे उधर बड़ा आ हो इधर छोटा ऊ हो, चाहे बड़ा, उससे मतलब नहीं है, वो ऊ के स्थान पे आ हो जाएगा। ये पढ़ा था ना नियम, ये देखिए कहाँ है नियम, ये जब आ, ये रहा नियम आपका, जब आ का मेल दीर्घ ऊ या ऊ से होता है तो ए औ अर हो जाता है। तो ए तो हो गया, अब औ की बारी है। ये देखिए हा आ महा धन उत्सव, आ धन ओ महोत्सव, महा धन उपदेश, आ प्लस ऊ इज इक्वल टू ओ। इसमें क्या हमको याद रखना है, आ धन ऊ इज इक्वल टू औ। अब औ तो छोटा ही रहेगा, लेकिन आपका अगर क्या कहते हैं, चाहे आपका ऊ छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे आ छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब यही है कि चाहे इधर पहला वर्ण आखिरी में आ होना चाहिए, दूसरे वर्ण की शुरुआत ऊ से होती है तो अ हो जाता है। जैसे दया धनुर्मी दयोर्मी, महा धन ऊर्जा महोर्जा, आ धन यमुना धन उर्मी यमनोर्मी। देखिए ना में ओ की मात्रा लग गई, हाँ, और ये वाला ऊ हट गया क्योंकि ये वाला आ और ये वाला ऊ मिला के ओ की मात्रा हो गई। ये वाला आ महा वाला और ये वाला ऊ, ये दोनों हट गए, और जब हट गए तो ओ की मात्रा लग गई। देखो आ है फिर री है तो अब देवर्षि हो गया। अब क्या है, आ और रा बनने से अर बन जाता है, ठीक है।
आ और री, देखो महा धन ऋषि महर्षि, ठीक है। वर्षा धन ऋतु वर्षतु, ठीक है। अब वृद्धि संधि आज कल बताऊंगी। ये गुण संधि जो है, ये आपने पहले गुण संधि पढ़ी, पहले आ फिर ई, फिर आ बड़ी ई, फिर आ फिर बड़ा ऊ, ठीक है, छोटा ऊ, और आ और री अर हो गया। अब वृद्धि संधि में इसका उल्टा है। वृद्धि संधि में क्या है, बढ़ जाती है मात्रा, अब ए की मात्रा आ जाती है। वृद्धि गुण था, गुण में छोटे ए की मात्रा थी ना, अब वृद्धि है तो वृद्धि में बड़े ए की मात्रा हो जाएगी। कुछ भी होगा ये बड़े ए की मात्रा रहेगी। जैसे ये देखिए, एक 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 एक, ठीक है। लोग धन एषण आ धन ए इज इक्वल टू आय, ठीक है। इसमें आ और ए आय हो जाएगा, आ धन ओ आओ हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई आपकी वृद्धि संधि, गुण की बढ़ गई। अभी आप क्या करिए, इसको एक दो बार अच्छे से पढ़िए, पढ़ के कुछ कुछ उदाहरण को आप होमवर्क रजिस्टर में लिखिए, तब इसको आगे समझिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है। अभी आप वृद्धि संधि तक ही पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं इसको और आगे पढ़ाऊंगी। ओके चिल्ड्रन, और मैं पूछूंगी भी कहाँ पे क्या होता है, क्या नियम है संधि बदलने के। ओके, गुड डे।